नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस के बारे में जो कि पति ज़्यादातर अपनी पत्नियों के ऊपर करते हैं, यानी कि सेक्शन 9 का केस, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है। मोस्ट प्रॉब्ली जब पत्नियां जो हैं उनके ऊपर दहेज जैसे केसेस करती हैं, तो उसके बाद पतियों को जो वकील हैं वो भी एडवाइस करते हैं और वो ज़्यादातर केस जो सेक्शन 9 का करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सेक्शन 9 का जो केस है, क्या वो असरदार है, कुछ फ़ायदा करता है या नहीं, और करना आपको चाहिए, पति को करना चाहिए ये केस अपनी पत्नी के लिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आज पूरा इसके बारे में आपको बताऊंगा और आप भी इस चीज़ को समझकर आप अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ एक नए दिशा की ओर जा सके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपकी एक नई जानकारी मिल सके और एक नई वीडियो वो डायरेक्ट आप तक पहुँच सके। तो अब जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है पत्नी के द्वारा। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे पति ने उसके साथ क्रूअल्टी करी हो या फिर नहीं करी हो, मार पिटाई करी हो या फिर नहीं करी हो, उससे दहेज मांगा हो या फिर नहीं मांगा हो, या फिर कोई बात और हो। लेकिन जो निकल कर आता है सामने कानून के रूप में, वो केस ये होता है कि वो उस पति के ऊपर 498 ए आईपीसी के तहत और साथ ही साथ में उसमें 323, 504, 506 और 3/4 यानी कि 3/4 डीपी एक्ट के तहत भी मुकदमा रजिस्टर कराया जाता है। केस रजिस्टर होने के बाद जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। पति का जो परिवार है वो पूरा परेशान होना शुरू करता है कि अब ये क्या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि पारिवारिक चीज़ें हैं, तो पारिवारिक चीज़ें जो है पुलिस भी ये चाहती है कि किसी प्रकार से इसको ख़त्म किया जाए, किसी प्रकार से ये चीज़ें ना बढ़ें। लेकिन जहाँ क्रूअल्टी का ग्राउंड या फिर पत्नी के ज़्यादा क्रूर होने की वजह से इस केस को आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होना ये भी एक प्रेशराइज का काम है। आसानी से एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, लड़की कोई भी कराती है। लेकिन जब दर्ज हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका जो बार बार ऊपर तक मतलब उसकी शिकायत करना कि हमारी केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से जो है वो फिर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई पति के खिलाफ, पति और पति के परिवार के खिलाफ करनी पड़ती है उसको, ताकि क्योंकि जब वो समझ जाते हैं कि जब इनका दोनों का रिश्ता बन ही नहीं सकता, तो फिर हम जबरदस्ती हमारे ऊपर शिकायत का कोई पुलंदा बंधे या हमें शिकायत हमें की जाए हमारी शिकायत की जाए किसी ऊपर अधिकारी से ना काम करने के बेसिस, तो फिर वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन पहले तो पुलिस यही चाहती है कि आपका दोनों का समझौता हो जाए, दोनों किसी प्रकार से पति पत्नी के रूप में रह लें, जो गलतियां पति से हुई हैं उनको भी किसी प्रकार से खत्म किया जाए और जो पत्नी से हुई है वो भी खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो एक क्रूरता, मतलब क्रूरता पति के द्वारा की जाती है, ये ऐसा लिखा जाता है। लेकिन जब ये केस जो होता है और केस में झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं पति के परिवार वालों पर, तो फिर सामने उसकी पत्नी की क्रूरता आती है कि क्या कितना इसने झूठ लिखा है और कितना झूठ बनाने के लिए, उस झूठ को साबित करने के लिए उसके ऊपर से कितने और आपको ना जाने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये अभी तक तो आपने जो केस रजिस्टर कराया था वो पति के ऊपर कराया था कि वो उसने और उसके पति के परिवार ने आपसे दहेज मांगा, आपके साथ मारपीट की, आपके साथ क्रूअल्टी करी। लेकिन जब ये केस रजिस्टर हो जाता है उसके बाद सामने आती है पत्नी की क्रूअल्टी, कि वो उसने कितना झूठा उसमें एलिगेशन लगाए हैं, कितने उस झूठ को साबित करने के लिए और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। पति के सामने जो बोलना नहीं चाहिए आपको वो बोला जा रहा है। लाज शर्म सब खत्म, हया सब खत्म कर दी। जहां एक तरफ पति और पति के परिवार वाले पूरे सब लोग खड़े हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो पत्नी है और पत्नी के परिवार वाले हैं वो उस पर खुलकर एलिगेशन लगा रही है किसने ऐसा किया वैसा किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें कुछ होती हैं तो कुछ बनाई भी जाती हैं, कुछ उनमें झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, पूरा सच पे तो कोई केस रजिस्टर करता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखनी है कि ये पारिवारिक चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों को झूठे एलिगेशन लगा के आप परिवार में या किसी प्रकार कानून में आप उनको सजा कराने की सोचेंगे, उनको जेल हो जाने की सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास भी आता है ऐसा। मेरे पास मतलब केस रजिस्टर करने के बाद उनसे मुझसे ये पूछा था कि सर उनकी तो अरेस्टिंग नहीं हो रही, वो तो ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा, उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, उनको तो पुलिस भी नहीं पकड़ रही है।
तो जब पत्नी ये चाहती है कि उनको पुलिस पकड़े, उनको जेल भेजे, तो फिर वो जो जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, यानी कि जहाँ पर जो जिस वजह से आपने शादी की थी, तो क्या इसीलिए की थी कि आप उनको जेल भिजवाओ, उनके साथ फिर ये चीज़ें करो? तो ये चीज़ें भी थोड़ा समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं, क्योंकि परिवार जो है इन सब चीज़ों में फंसने के बाद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर पति ये सोच लेता है कि जिसने मेरे पर इतने झूठे एलिगेशन लगा दिए, तो फिर अब आगे जीवन में कैसे व्यतीत करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चाहता है पति कि मेरे पति ने मेरे पर एलिगेशन लगा दी, कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसको सहन कर सकता हूँ, तो आप सोच कर देखिए कि उस पति से महान व्यक्ति कोई है नहीं। लेकिन आप फिर भी नहीं मानते, क्योंकि आप सोचते हैं कि अब वो झुके, अब वो हमारे सामने माफ़ी मांगे, जो हम कहें वो ऐसा वैसा वो कहे करे। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और ये चीज़ें इस सुप्रीम कोर्ट तक ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ये कहा गया कि 498(1) का जो मिसयूज़ है वो महिलाएं जैसे आतंकवाद की तरह कर रही हैं। ये टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी में। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब हालांकि धीरे धीरे कानून जो है महिलाओं को समझ रही है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो जो महिलाएं वाकई इनके साथ में गलत हुआ है कहीं ना कहीं पर, तो फिर वो महिलाओं को भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है उन कुछ चुनिंदा महिलाओं की वजह से, जो कि झूठे एलिगेशन लगाकर केस फाइल करती हैं कोर्ट में या फिर थाने के द्वारा। तो ये चीज़ें अब क्या करते हैं, अब मैं आपको बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर जो महिलाएं सेक्शन 498A IPC या 323(5) में FIR दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ और पति के परिवार वालों के खिलाफ, तो उसके बाद जो पति है वो बचने का रास्ता ढूंढता है कि अब इसने कर तो दिया, बचना भी है। अगर पति नहीं बचेगा तो फिर तो उसके साथ तो बहुत से बुरा हो सकता है। उसके तो जो चाहती है महिला उससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर वो बचने के लिए पति जो है अपने के कोई नियरेस्ट कोई एडवोकेट होते हैं, वकील साहब होते हैं, फिर उनसे सलाह ली जाती है कि सर हमारी पत्नी ने ये हम पर केस कर दिए हैं, अब बताइए हम किस तरीके से बचें। तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि अच्छा आपकी पति ने ये आपके ऊपर केस किया है, तो अब आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, साथ में रखना उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कुछ परिवार जो पति होते हैं कुछ मतलब ज़्यादा सताए हुए होते हैं, तो फिर वो बोलते हैं सर मैं तो बिल्कुल रहूँगा नहीं उसके साथ में और बिल्कुल भी नहीं मैं रखूँगा उसको, ऐसा बोल देते हैं जो पति ज़्यादा सताए हुए होते हैं, जिनके परिवार तक को नहीं छोड़ती है महिलाएं वो पति। लेकिन कुछ सोचते हैं कि हमें आपस में प्यार है, चलो उसने गलती करी मैंने भी गलती कर दी, गलती से गलती दोनों से हो गई, ख़त्म करो इसको और मैं उसको रखना चाहता हूँ। तब यहाँ पर जो है वकील जो है उसको उस व्यक्ति को, उस पति को ये सलाह देते हैं कि आप सेक्शन 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो आप हैं उसके तहत आप ये केस करिए कोर्ट में, ताकि आपकी पत्नी जो है आपसे मिलने के लिए कोर्ट में आए और वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होकर आपकी पत्नी जो है आपके घर वापस जा सके। लेकिन यहाँ पर करता तो यही है, पति कहता ठीक है चलो आप ये फाइल कर दो कंप्लेंट, जो मेरी जो केस है फाइल कर दीजिए, तो वो फाइल तो कर देते हैं। लेकिन फाइल करने के बाद जो पत्नियां जो आती है ना, क्योंकि उन्होंने भाई केस किया हुआ है, तो फिर वो तो अब ज़्यादा ताकतवर हैं पति से, तो फिर वो आकर अपना मतलब गुस्सा कोर्ट में दिखाती हैं और फिर वहाँ पर जो मीडिएशन में उससे मांग की जाती है पति से कि मुझे ये चीज़ चाहिए तब मैं इसको फैसला करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अब बदले में कुछ भी हो सकता है, कोई पैसे की मांग करता है, कोई प्रॉपर्टी की मांग करता है, कोई किसी और चीज़ की मांग करता है, तो किसी भी चीज़ की मांग हो सकती है। वो वहाँ पर एक मेडिएशन जो है वो फेल हो जाता है और मेडिएशन जो फेल हो जाता है, फेल होने के बाद जो है फिर वो सेक्शन 9 का वो केस वो लगातार चलता रहता है। इधर फाइट पति जो है फाइट सेक्शन 9 के लिए करता है, यानी कि बुलाने के लिए करता है, और उधर वो आरोप पर आरोप पत्नी जो है सेक्शन 498A का दहेज को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोले जाती है। तो सोच कर देखिए कि एक पति वो उस पर क्या गुजर रही है। आप वो चाह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, और कुछ पत्नियां जो हैं वो ये चाह रही हैं कि मैं तो उस पर झूठ बोले जाऊंगी और उस पर लगातार एक केस कर दिया, 498 कर दिया, अब मैं उसको मेंटेनेंस भी कर दूंगी, अब मैं उस पर DV भी करूंगी, तो कई मुकदमे कर देते हैं फिर उसके बाद। तो पति को क्या अधिकार मिला? पति का तो बेचारा फिर भी इतना सब कुछ सहन करने के बाद बुलाने के लिए मुकदमा कर रहा है, बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है कि चलो आ जाओ घर परिवार बसाओ, जिंदगी खराब नहीं करनी है। लेकिन पत्नी जो है वो 498 का मुकदमा, 323 और 506 में FIR, और साथ ही साथ में पता ना और कौन से कोई 354 में लगा देता है, यानी कि छेड़छाड़ में लगाता है, कोई 376 लगा देता है, यानी कि रेप का केस लगा देता है, कोई अननेचुरल जो होते हैं वो उनके लगाते हैं 377 में लगाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें अब
नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर रिश्ता जो है खराब हो जाएगा पूरा। अगर करेंगे तो पूरा जो जीवन है पूरा नरक की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बिना पत्नी के भी कुछ नहीं है और बिना पति के भी कुछ नहीं है। तो ज़रूरी है कि एक साथ में रहें। और ये जो सेक्शन 9 का केस है, जो आपको वकील साहब जो हैं वो उसको आपको बताते हैं कि आपको ये सेक्शन 9 करना चाहिए। तो सेक्शन 9 का अभी मैं रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 9 का जो केस है, सेक्शन 9 का केस मतलब कोई समय सीमा तो निर्धारित है नहीं कि इतना ही समय चलेगा, कितना भी समय से चल सकता है वो, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले एक 5 साल लड़ने के बाद मतलब पति ने पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस कर दिया था, पत्नी के खिलाफ, पत्नी को बुलाने के लिए। तो वो जो केस है वो लगातार चला और चलने के 5 साल लगातार चला। 5 साल में सोच कर देखिए आप कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, कितना जो व्यक्ति अपना काम छोड़कर कोर्ट में आ रहा, पीर हो रहा है पूरा दिन, वो खराब कर रहा है जिस दिन डेट है, तो वो भी उसने गंवाया। और गंवाने के बाद जो है लास्ट में जब फाइनल डिसीजन जब उसमें आया, क्योंकि मेडिसिन उसमें 2 बार कराया गया और मेडिसिन जो फेल हो गया, और फेल होने के बाद जो उसने लड़की ने जो थी वो उसने मेडिसिन जो पैसे की मांग की थी कुछ, और जिस वजह से मेडिसिन फेल हो गया तो फिर कोर्ट में भी ये पूछा गया कि पति से पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी को पति के रूप में स्वीकार करते हो, रहना चाहते हो, आप दोनों साथ में रहना चाहते हो? उन्होंने कहा ठीक है मैं रखना चाहता हूँ। पत्नी से ही पूछा गया कि आप पति के साथ रहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी रहना चाहती हूँ। रहना दोनों चाहते हैं, लेकिन केस दोनों लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जज साहब ने आपसे उनसे ये भी पूछा कि अगर आप इनके साथ में रहना चाहती हैं और आपके ये केस सेक्शन 498A का आपका केस किया हुआ है, तो आप उसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो आप एक विक्टिम हैं, यानी कि वादी हैं आप। और यहाँ पर जो पति है वो पति इसी केस में एक एक्यूज्ड है, यानी कि मुलजिम है। तो अगर उस वादी को और इस मुलजिम को दोनों को एक साथ रहने का ऑर्डर पास कैसे किया जा सकता है? तो ये कोर्ट बिल्कुल उनको बाउंड, उन हाई कोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम दोनों वादी और एक्यूज दोनों को एक साथ में रहने का ऑर्डर पास कर सकें। तो ये 5 साल का जो केस था उसके जो सेक्शन 9 का था वो उन्होंने तुरंत उसको डिसमिस कर दिया और जो केस का जजमेंट था वो उसको पारित कर दिया। तो अब ये आपको देखना है सेक्शन 498A के साथ में अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो ये केस जो है वो किसी काम का अब नहीं है। हालांकि ये चीज़ आप कह सकते हैं कि सर देखिए मैं अपना आधार, अपनी बात स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कोर्ट के सामने कि सर मैंने बुलाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मुझे मतलब इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने और ना ही ये कभी आई। तो आप ये बात अगर कहना ही चाहते हैं सिर्फ, तो इसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं और अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं, पुलिस के सामने भी रख सकते हैं, और भी केसेस हैं उन सभी केसेस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई आप ये सोचते हैं कि केस सेक्शन 498A का होने के बाद आप पति पत्नी के रूप में रहें, हालांकि समझौते के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कोर्ट से आप उम्मीद करें ये चीज़ें तो फिर कोर्ट आपको यही देगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए और हमारी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप सभी देखिएगा, और किसी कोई लीगल एडवाइस है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।